आज की हमारी कहानी है इत्तेफाक में बरकत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल के निशान को ज़रूर दबाएं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे, लेकिन किसान के चारों बेटों की आपस में बिल्कुल भी ना बनती थी। वो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते। वो कभी इत्तेफाक से ना रहते और ना किसी काम में एक दूसरे का साथ देते। किसान अपने बेटों को बहुत समझाता कि बेटा इत्तेफाक से रहा करो, क्योंकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है। लेकिन वो किसान की बात बिल्कुल न मानते। किसान बहुत परेशान रहता और सोचता कि किसी तरह मेरे बेटों में इत्तेफाक हो जाए। एक दिन किसान के बेटों में इतना झगड़ा हुआ कि बात मारपीट पे आ गई। तो किसान ने सोचा कि अब इस मसले का कोई न कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। तो किसान ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और एक लकड़ी का गड्ढा लाकर सामने रख दिया। और किसान ने अपने बेटों से कहा कि तुम सब बारी बारी इस गड्ढे को तोड़ो। चारों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन गड्ढा न टूटा। तो फिर किसान ने गड्ढा खोल दिया और अपने बेटों से कहा कि अब तुम इसकी लकड़ियाँ तोड़ो। तो किसान के बेटों ने बड़ी आसानी से एक एक करके सभी लकड़ियाँ तोड़ दी। किसान ने अपने बेटों से कहा कि जब ये लकड़ियाँ मिली हुई थी तो ये एक मजबूत गड्ढा थी जिसे तुम नहीं तोड़ सके। लेकिन जब गड्ढा खुल गया तो सभी लकड़ियाँ अलग हो गई और बड़ी आसानी से तुम लोगों ने इन्हें तोड़ दिया। किसान ने अपने बेटों से कहा कि मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ। अगर तुम इत्तेफाक से मिलजुल कर रहोगे तो इस लकड़ी के गड्ढे की तरह मजबूत होगे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और अगर तुम एक दूसरे से अलग होकर रहोगे तो तन्हा हो जाओगे और इन लकड़ियों की तरह कमज़ोर हो जाओगे। तो कोई भी तुम्हें बड़ी आसानी से तोड़ मरोड़ देगा। इसीलिए तुम मिलजुल कर रहो। किसान के बेटों को अब ये बात समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने किसान से माफ़ी मांगी और आइंदा मिलजुल कर रहने का वादा किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर और इत्तेफाक से रहना चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है।